हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। कल हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बॉन्ड फिजन होता है और किस प्रकार से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कितने टाइप का फिजन होता है या क्लीवेज होता है उसको हमने बताया था, बॉन्ड फिजन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताया था। और साथ में ही जो रिएजेंट होते थे, अटैकिंग रिएजेंट होते थे, उनको बताया था कि एक आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट थे वो कौन कौन से होते हैं। बताया था, वैसे हल्का सा हिंट आपको दिया हुआ था, हमने आपको बताया था फ्री रेडिकल और कैटायंस और आयंस, उसी की हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको एक प्रॉपर तरीके से लिख करके उसको समझिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप हमसे कमेंट करके या किसी भी आपके कॉल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का सबसे पहला पार्ट होता है आपका फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मीन्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब जो है CH3 मान लीजिए ये हमने कोई सबस्ट्रेट ले लिया है, इस सबस्ट्रेट से ये जो बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, इसका फिजन होगा। इसका इलेक्ट्रॉन आपका दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग है। तो ये जो आपके बने हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। आप ऐसे लिखा हुआ है Cl को लिखा हुआ, फिर से आपका क्लीवेज होगा तो ये आपको हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा आपका Cl। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो फ्री रेडिकल के कैरेक्टर होते हैं। उन कैरेक्टर में सबसे पहला ये जो आपके होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के होते हैं। जैसे अगर कार्बन की हम लोग बात करेंगे तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, या नॉन पोलर कैसे होते हैं, नॉन पोलर। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्री रेडिकल में वो होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। या इसी को हम लोग कह देते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मीन्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा आपका वो होता है C6H5 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल। इसके बाद C6H5 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल। इसके बाद C6H5 CH2 फ्री रेडिकल। इसके बाद CH3 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल। फिर आपका यहाँ पर लिए ले रहे हैं, फिर आपका CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल। फिर आपका CH3 CH2 और इसका फ्री। अगर आपको एलाइलिक कभी कभी ऐसा भी होगा, दे देगा, लिखा होगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड C CH2 फ्री रेडिकल, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है आपको इसको ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो होते हैं आपके
कार्बोकैटायन, या इसी को हम लोग कह देते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, तो जब कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है CH3 आपका और ये लिखा होगा Cl। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना तो इलेक्ट्रॉन ले ही जाएगा और साथ में दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मींस ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 प्लस और ये हो जाएगा Cl। तो ये जो आपको बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन, या इसी को कह देते हैं कार्बोनियम आयन। इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। इसके साथ इसका भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा वो भी आपका ऐसा ही होगा जो इसका सेम था। इसमें जो है और इसमें कोई भी खास अंतर नहीं, बस जहां पर ये आपका पॉजिटिव साइन लगा है वहां पर आपको, सॉरी यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का साइन लगा है वो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, तो ये आपको हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। मीन्स मेन आप लिख सकते हैं CH3 C+ हो गया और ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH+ हो गया, ऐसे हो जाएगा CH3 CH2+ हो गया। ये आपका जाकर के स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, थर्ड नंबर पे आता है कार्बेन आयन। तो कार्बन आयन में क्या होगा कि यही कार्बन के ऊपर जैसे लिखा हुआ CH3H लिखा हुआ, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका ब्रेक होने के बाद यहाँ की ओर टूटेगा, तो ये CH3 के ऊपर माइनस आ जाएगा और ये आपका H+ हो जाएगा। तो जब कार्बन के ऊपर माइनस साइन आ जाए तो वो आपका होता है कार्बन आयन हुआ करता है। जब कार्बन के ऊपर माइनस आ जाए तो कार्बन आयन होता है, और जब कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए तो कार्बोकैटायन होता है या कार्बोनियम आयन होता है। इसका यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम लोग जब बात करेंगे, इसमें अगर बाद में स्टेबिलिटी बात करें, पहले तो हम लोग इसका हाइब्रिडेशन भी अगर देखें तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। जैसे इसका जो हाइब्रिडेशन था वो उसका sp2 था, इसका भी sp2 था, लेकिन इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो जाकर के sp3 हुआ करता है। लेकिन इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की जो हम लोग बात करते हैं तो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर से थोड़ा से डिफरेंट टाइप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले सेम वही होगा, C6H5 का होल थ्राइस C-, C6H5 का होल ट्वाइस CH-, C6H5 CH2-, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3- आएगा इस बार। इसके बाद जाकर के हो जाएगा CH3 का होल या CH3 CH2- ले लेंगे, फिर जाकर के CH3 का होल ट्वाइस CH- आ जाएगा और लास्ट में जाके जाएगा CH3 का होल थ्राइस C। मीन्स इसका और इसका दोनों का सेम होता है, लेकिन जो आपका कार्बोनायन होते हैं उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इनसे डिफरेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोगों ने बात किया है, और ये जो आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं ये आपके इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग ध्यान से जरूर लिख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे